हाँ जी, कैसे आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक। आज बड़ी मज़े मज़े की खबरें हैं भाई क्रिकेट की। और पाकिस्तान की कप्तानी के एक और दावेदार अब आ गए हैं जी, वो हसन अली है, जिन्होंने भी एक हालिया पॉडकास्ट में ये कहा कि जी अगर उनको ऑफ़र की गई कप्तानी की तो वो बिल्कुल एक्सेप्ट करेंगे और वो भी कप्तानी करना चाहते हैं पाकिस्तान टीम की। मतलब एक बंदा जो अरसे से स्ट्रगल करता आ रहा है इंजरीज़ के साथ और मसलों के साथ, फिटनेस प्रॉब्लम के साथ, वो मतलब थोड़ी सी परफॉर्मेंसेज आई है PSL में और वो भी जो है पाकिस्तान टीम के दावेदार बन गया। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग खबर ये है कि जी BCCI ने आज जो है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स अनाउंस कर दिए इंडियन प्लेयर्स के लिए। उस पर हम बात करेंगे बिकॉज देयर सम वेरी इंटरेस्टिंग थिंग्स इन दैट। और तीसरा जो है वो दैट्स रिलेटेड टू द IPL के जो एडन गार्डन्स के जो क्यूरेटर है सुमन मुखर्जी, उनकी जो है क्या कहते हैं अपना ऐसी लग गई है टीमों के साथ, खास करके कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम मैनेजमेंट के साथ, कि अब बात यहाँ तक पहुँच गई कि जी जो क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल है उन्होंने BCCI को लिखा कि जी आप जो है दो आपके कमेंटेटर्स जो है साइमन डूल और हर्षा भोगले, वो वेलकम नहीं है यहाँ पर अब एडन गार्डन्स में, और आप कोशिश करें कि इनको कमेंट्री टीम में ना रखें जब भी यहाँ पर एडन गार्डन्स में मैच हो। और झगड़ा किस बात पे है? झगड़ा इस बात पे है कि जी KKR के कप्तान अजिंक्य रहाणे ने कहा था कि जी हमारी मर्ज़ी की पिच हमें नहीं दी जा रही, जिस पे क्यूरेटर ने कहा कि जी मेरा काम नहीं है कि मतलब फ्रेंचाइज से पूछ के जो है पिच बनाया जाए। बहरहाल ये सारी चीज़ें हैं। अब बात ये है कि पहले अगर हम हसन अली से शुरू करें, क्योंकि बहुत कुछ है बात करने के लिए, लेकिन हसन अली से अगर हम शुरू करें ना, तो हसन अली साहब आई थिंक बेहतर ये होगा कि अगर वो इस पर सिर्फ फोकस करें अपनी परफॉर्मेंसेस पे। बहुत अच्छी बात है कि वो विकेट ले रहे हैं और अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, उसमें कोई दो राय नहीं कि उन्होंने नेशनल T20 में भी अच्छी बॉलिंग की और PSL में भी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। एंड ही इज़ बीन अ वेरी वाइली बॉलर फॉर पाकिस्तान। लेकिन जो उसके साथ प्रॉब्लम रहा है, ये नहीं कि आप सोचें कि हसन अली इवन 2017 चैम्पियंस ट्रॉफी का भी हिस्सा थे, लेकिन इसके साथ जो प्रॉब्लम रही है वो अप एंड डाउन उसकी फॉर्म और इनकन्सिस्टेंट परफॉर्मेंसेज रही है। समटाइम्स इज़ ब्रिलियंट, समटाइम्स इज़ वेरी ऑर्डनरी। तो ही हैज़ टू वर्क ऑन दैट। ही शुड फॉरगेट अबाउट द कैप्टनसी एंड ऑल। वो सबक सीखे बाबर आजम से, रिजवान वगैरह से, कि कप्तानी जब इंसान लेता है पाकिस्तान टीम की तो वो कोई सोने का ताज तो है नहीं। इट्स मतलब वो क्या कहते हैं बेड ऑफ थॉर्न्स टाइप वाली चीज़ हो जाती है। तो बेहतर ये है कि आप अपनी क्रिकेट पे फोकस करें। हसन अली साहब कप्तानी को छोड़ें, दूर की बात है। रही बात ये जो मतलब कमेंटेटर्स को मतलब अलाउ नहीं करने की एडन गार्डन्स पे, यार ये जो साइमन डूल है ना, ये बहुत ज़्यादा बोलता है। मतलब आई डोंट नो यार क्यों इसको इनवाइट किया जाता है। आई जस्ट डोंट नो। ये हमारे वहाँ भी इनवाइट किया जाता है, वहाँ भी किया जाता है, लेकिन एक कमेंटेटर की हैसियत से आप मतलब जब बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करते हैं दूसरों के मामलात में और बहुत ज़्यादा पर्सनल रिमार्क्स पास करना शुरू कर देते हैं, जैसे कि उन्होंने डूल ने ये तक कहा कि जी KKR को अपना होम ग्राउंड चेंज कर देना चाहिए। अब भैया आप कौन होते हो ये बातें करने वाले? ये मामला है सिर्फ और सिर्फ जो है KKR का और क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल का और BCCI का। आपका इससे क्या लेना देना? यू आर अ कमेंटेटर इज सपोज टू be just like a journalist. He's supposed to be objective, he's supposed to be neutral, he's supposed to be balanced. तो ये पहले भी कर चुका है, ये पहले भी बाबर आजम के मामले में बोल चुका है और लोगों के मामले में बोल चुका है। तो he is a bit of a big mouth, you know, मतलब कम बोले तो बेहतर है। हर्षा भी यार हर्षा भी बहुत ज़्यादा कभी और बोलता है। ये मामला ऐसा है कि देखें यार, क्रिकेट बंगाल जो है वो गलत बात नहीं कर रहा। वो कहता है कि जी हम सिर्फ BCCI के डायरेक्टिव्स फॉलो कर रहे हैं। BCCI का डायरेक्टिव ये है कि कोई फ्रेंचाइज जो है वो इंटरफियर नहीं करेगी पिच की प्रिपरेशन पे, ठीक है। अब ये BCCI का काम है ना सॉर्ट आउट करना कि जब आप होम एडवांटेज की बात करते हैं, आप एक मतलब एक फ्रेंचाइज को आप होम ग्राउंड देते हैं तो फिर होम एडवांटेज तो होना चाहिए। लेकिन दिस इज़ द अप टू द BCCI बिकॉज द BCCI इज़ द गॉड फादर ऑफ ऑल क्रिकेट इन इंडिया। तो जो क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल है या उनका जो क्यूरेटर है, अब यहाँ तक के जो एडन गार्डन में जो पिच बनाई जाती है, पिचेस बनाई जा रही हैं IPL के लिए, वो भी जो है उसमें भी BCCI का जो क्यूरेटर है वो ओवरसी करता है चीज़ों को, ठीक है ना। तो क्रिकेट बंगाल एसोसिएशन या जो क्यूरेटर है मुखर्जी, वो गलत बात तो नहीं कर रहे हो। कह रहे भाई जो हम तो BCCI का इंस्ट्रक्शन फॉलो कर रहे हैं, हमें कहा गया है कि भाई आप अपनी पिच बनाएं, आपने नहीं सुननी फ्रेंचाइजीज़ की। तो अब ये जो फ्रेंचाइज है ये बात करें BCCI से, और उसमें ये जो कमेंटेटर्स है ये अपने काम से काम रखे। लेकिन अब देखना ये है कि इंटरेस्टिंग जो चीज़ है वो देखने वाली है वो कि आज मैच है, तो देखते हैं कि भाई आज हर्षा भोगले साइमन डोल होते हैं या नहीं होते हैं। और जो क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल ने जो लेटर लिखा है BCCI को, उसका उससे कोई फ़र्क पड़ा या नहीं पड़ा। लेकिन IPL के हवाले से वीरेंद्र सहवाग का मैं एक स्टेटमेंट पढ़ रहा था, और मतलब इन विच ही रियली ब्लास्टेड व्हाट यू कॉल इट दिस फेलो मैक्सवेल एंड लियाम लिविंगस्टन इन पर्टिकुलर ओवर द फैक्ट दैट
दे आर नॉट कमिटेड टू लाइक द IPL, और वो अपना बस यहाँ पिकनिक बना रहे हैं. दैट्स व्हाट सहवाग हैज़ क्लेम्ड. यार काफ़ी हद तक वज़न है. मैंने हमेशा ये चीज़ एक ऑब्ज़र्व की है कि जो फॉरेन प्लेयर्स होते हैं ना, नॉट ऑल ऑफ देम बट मोस्ट ऑफ देम, दे डोंट टेक दीज फ्रेंचाइजेज वेरी, मतलब दीज लीग क्रिकेट इज़ जस्ट सोर्स ऑफ अर्निंग मनी फॉर देम, विच इज़ फेयर इनफ, क्योंकि हर प्लेयर अपना मतलब जितने खेल रहा है वो पैसा कमाता है. लेकिन आई थिंक इट्स अ बिट अनफेयर ऑल्सो कि वो उतनी कमिटमेंट से नहीं परफॉर्म करते हैं जितना कि वो अपने नेशनल टीम के लिए करने के लिए तैयार है. और ये बात वाज़ेह है, इसमें कोई दो राय नहीं है. ये बहुत फॉरेन प्लेयर्स में ये चीज़ देखी गई है कि दे बड़ा एक जो है ना, मतलब क्या कहते हैं, एक रिलैक्स्ड एटीट्यूड होता है और आई डोंट केयर वाला एटीट्यूड होता है कि ठीक है चल गया, परफॉर्म कर लिया, नहीं किया तो नहीं किया, ख़त्म हुआ. इस मामले में अगर आप जॉस बटलर को देखें ना, जॉस बटलर को इफ़ यू लुक एट हिम यू विल सी दैट ही इज़ टोटली कमिटेड इन हिज रोल फॉर एनी फ्रेंचाइज. मतलब वो पूरा आपको नज़र आ रहा होता है कि 100% दे रहा होता है. बॉडी लैंग्वेज से बहुत कुछ पता चल जाता है यार. आप बॉडी लैंग्वेज देखें एक प्लेयर की, आपको अंदाज़ा हो जाता है. एक प्लेयर का कैलिबर आप देखते हैं, आपको अंदाज़ा हो जाता है कि वो कितना. आई एम नॉट सेइंग दैट दे आर डूइंग इट ऑन पर्पस. ये बात नहीं हम कह रहे कि वो कोई पर्पस पे जो है परफॉर्म नहीं कर रहे, बट इट्स जस्ट दैट एक प्लेयर का होता है ना, एथलीट का, कि वो कितना मन लगाता है अपने उसमें, कि मतलब क्या कहते हैं, अपनी परफॉर्मेंस में. तो मुझे कभी बार ये फील आती है, मुझे भी ये फील आती है कि कुछ फॉरेन प्लेयर जो वो इतना दिल से जो है ना, वो दे डोंट पुट इन 100% एफर्ट इनटू देयर परफॉर्मेंसेस. लेकिन बहरहाल अब जो लाते हैं ये उनका काम है देखना. बाकी एक अच्छी खबर, आज PSL का भी मैचेस ऐसी बात है, पेशावर ज़िल्मी और कराची किंग्स का ये है इन कराची. अच्छी खबर ये है कि कोयटा के लिए मार्क चैपमैन ने कोयटा को ज्वाइन कर लिया, क्योंकि अभी खबर आई थी कि इस्लामाबाद यूनाइटेड से जो ऑस्ट्रेलियन ओपनर है मैथ्यू शॉट, वो भी रह गया इसलिए क्योंकि उसका कोई इंजरी का मसला चल रहा था चैंपियंस ट्रॉफी से, तो वो ज्वाइन नहीं कर पाया. बट द गुड थिंग इज मार्क चैपमैन हैज़ ज्वाइन कोयटा, एंड चैपमैन इज़ अ वेरी good T20 player, and the best part is that he's had a very good record in Pakistan. He appears to have a liking for the Pakistani grounds. So he scored a lot of runs here in T20 internationals for New Zealand. Let's hope he does that for Quetta. अब आइए जी आप अपना सेटल कॉन्टेक्स्ट पे. अब ये जो है ना बड़ा इंटरेस्टिंग मामला है, क्योंकि मैंने कुछ चीज़ें ज़रा कंफर्म की लोगों से. मैंने कहा यार मालूम करें कि क्या सीन है. अब जहन में रखिएगा कि BCCI इज़ द रिचेस्ट क्रिकेट बोर्ड इन द वर्ल्ड, नो टू वेज अबाउट इट. इसमें तो कोई शक ही नहीं है ना, शक की गुंजाइश ही नहीं है. अब जो आज सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट अनाउंस की, उसमें कुछ लोगों ने मुझसे कहा यार ये ईशान किशन कैसे आ गया और इसने क्या परफॉर्मेंस दी, इसने जो डोमेस्टिक भी प्रॉपर नहीं खेला, ये नहीं खेला. मैं उसमें नहीं जाऊँगा यार. ये BCCI का मामला है, प्लेयर्स का मामला है जिनको, और सेलेक्टर्स का मामला है जिनको बेहतर समझते हैं, उन्होंने डाला है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में. ईशान किशन भी आई थिंक उसको काफ़ी सज़ा मिल गई है. पिछले 1-1.5 साल से वो बाहर रहा है टीम के, एंड दैट इज़ डिस्पाइट द फैक्ट दैट वेन एवर ही हैज़ प्लेड फॉर इंडिया ही हैज़ परफॉर्म्ड, ही हैज़ लाइक विंडिकेटेड हिज सिलेक्शन फॉर इंडिया. तो उसको बाहर निकाला गया था. सबको पता था कि इट वाज फॉर हिज, इट वाज ऑन रीजंस अदर देन जस्ट हिज फॉर्म. It was for reasons where the selector, the BCCI, Rahul Dravid and others felt that he was not committed enough to his game. लेकिन बहरहाल अब वो वापस आ गया सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में. खैर उसको लोअर्स कैटेगरी में रखा है, लेकिन ये कि सारे वही प्लेयर्स हैं जो होने चाहिए. जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि रोहित, विराट, जसप्रीत एंड जडेजा, दे आर ऑल स्टिल इन द कैटेगरी A+, विच डिस्पाइट द फैक्ट दैट विराट, रोहित एंड जडेजा हैव रिटायर्ड फ्रॉम T20 क्रिकेट. दैट मीन्स कि इनका रोल अभी देख रही है BCCI इन टेस्ट क्रिकेट एंड इन ODI क्रिकेट. So that means they'll be around in these two formats. So that's good. And being senior players and the way that they have been like doing the service they have given to India, they deserve to be in the category A. बाकी तो सब मुझे वही प्लेयर नज़र आ रहे हैं जिनको होना चाहिए. जो पैसे हैं, मैं मतलब आज यही जैसे कैटेगरी A+ के 7 करोड़ है. फिर उसके बाद जो है वो अपना क्या कहते हैं, अपना ये मैं पूछ भी रहा था लोगों से कि यार ये क्या सिलसिला है. तो 7 करोड़ है, 5 करोड़ है, 3 करोड़ है और 1 करोड़ है. 4 कैटेगरीज है. A कैटेगरी, A कैटेगरी प्लस, A B C इस तरह करके है. लेकिन इसमें ये है, दिस इज़ द मंथली रिटेनर्स गिवन टू द प्लेयर्स बाय द BCCI. दिस इज़ अपार्ट फ्रॉम द मैच फीस. ठीक है. लेकिन जो मतलब रिटेनर्स हैं, ये इनके एनुअल अमाउंट लिखी गई है, यानी कि 7 करोड़ जो है वो साल में मिलेगा कैटेगरी A प्लेयर्स को. तो इफ़ यू ब्रेक इट अप इनटू 12 मंथ्स इट कम्स टू अराउंड 58-60 lakhs. ठीक है ना, इंडियन रुपीज़. अब अगर आप पाकिस्तानी प्लेयर्स से कंपेयर करें तो पाकिस्तानी प्लेयर्स के भी जो टॉप कैटेगरी है, दे आर गेटिंग अराउंड 50 समथिंग और 60, बिटवीन 50 एंड 60 lakhs इनको भी मिलते हैं महीने के. मतलब कैसे बोलते हैं, दैट इज़ विदाउट डिडक्शन ऑफ टैक्सेस.
तो तकरीबन उतना ही है। लेकिन जो मैच फ़ीस है उसमें डिफरेंस है, क्योंकि इंडिया में टेस्ट मैचेस के लिए 15 लाख मिलते हैं, वनडेज़ के लिए 8 लाख मिलते हैं, और T20 के लिए 4 लाख मिलते हैं, विच इज़ लाइक टेस्ट पे बड़ा जोर दिया है इंडिया ने। PCB ने इतना जोर नहीं दिया है मतलब टेस्ट मैच की फ़ीस के ऊपर। लेकिन जो मेन चीज़ है, जो इंडियन प्लेयर्स आर फाइनेंशियली सो वेल ऑफ डायरेक्टली वाया द BCCI इज़ बिकॉज बैक इन 2004 और समथिंग लाइक दैट, ये जो अनिल कुंबले, राहुल द्रविड़ वगैरह, इन्होंने एक नेगोशिएट किया था एक मतलब अग्रीमेंट विद द BCCI, और उसके तहत कोई 23% जो ग्रॉस अर्निंग है BCCI की, ग्रॉस रेवेन्यू है बोर्ड का, उसका कोई 26% जो है, 26% ऑफ द ग्रॉस रेवेन्यू ऑफ द BCCI इज़ पुट असाइड फॉर प्लेयर्स। अब उसमें जो है डिस्ट्रीब्यूट होता है प्लेयर्स में, जिसमें 13% इंटरनेशनल प्लेयर्स को जाता है, 10.6% डोमेस्टिक प्लेयर्स को जाता है, और रेस्ट जो है वुमेन और जूनियर्स को जाता है, ठीक है ना। अब अगर आप ग्रॉस रेवेन्यू निकालें BCCI का साल का, तो आई थिंक मतलब दिस इज़ वेयर द इंडियन प्लेयर्स आर सो वेल ऑफ, क्योंकि 26% ग्रॉस रेवेन्यू का बहुत बनता होगा। आई कांट से द एग्जैक्ट अमाउंट राइट नाउ बिकॉज आई डोंट नो द निटी-ग्रिटीज़ कि कितना मतलब क्या है BCCI की ग्रॉस रेवेन्यू, बट आई गेस कि ठीक ठाक होगी जितना BCCI अर्न कर रहा है, क्योंकि जब ग्रॉस रेवेन्यू की आप बात करते हैं बोर्ड की, तो उसमें सारी उनकी अर्निंग्स आ जाती है, मतलब ब्रॉडकास्टिंग राइट्स, ये वो हर चीज़ आ जाते हैं। ये एक जो है ना, ये इंडियन प्लेयर्स के बड़े फेवर में है। हमारे वहाँ क्या हुआ है कि हमारे वहाँ अभी रिसेंटली जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स दिए गए थे, लास्ट जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिए गए प्लेयर्स को, उसमें 3% जो है अग्री किया बोर्ड ने, वो भी 3% ऑफ द शेयर दैट दे गेट फ्रॉम द ICC एवरी ईयर, उसमें से 3% ऑफ प्लेयर्स को जो है दिया जाएगा। लेकिन 26% ऑफ द ग्रॉस रेवेन्यू ऑफ द बोर्ड इज़ अ बिग, शुड बी अ वेरी बिग अमाउंट। तो अब वैसे अगर आप देखें तो रिटेनर वगैरह में तो बराबर ही है, दैट्स अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट दैट द इंडियन करेंसी इज़ लाइक 3 times स्ट्रॉन्गर दैन द पाकिस्तान करेंसी, लेकिन उतना ही है जितना पाकिस्तानी प्लेयर्स का है। मैच फीस में थोड़ा बहुत फ़र्क है। दिस इज़ वेयर द मतलब इंडियन प्लेयर्स रियली दे गेट गुड मनी। जो प्लेयर्स को मिलना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट, तकरीबन सबको ही मिला है कॉन्ट्रैक्ट। एंड द गुड थिंग इज़ कि यार देखें, ये जो बेसिकली जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट होती है ना, इंडियन प्लेयर्स के लिए इसलिए अच्छा होता है क्योंकि इंडियन प्लेयर्स को अलाउड ही नहीं है लीग्स में खेलना, उनको बोर्ड अलाउ ही नहीं करता। तो बेसिकली दे आर डिपेंडेंट ऑन द अर्निंग्स फ्रॉम द IPL, फ्रॉम द BCCI एंड फ्रॉम द पर्सनल इंडोर्समेंट्स, जिसकी वजह से जो है वो जो भी उनका होता है और दूसरी चीज़ें हैं, सोशल मीडिया, ये वो एडवर्टाइजमेंट्स वगैरह, उससे स्पॉन्सरशिप वगैरह से वो कमाते हैं। लेकिन जो अच्छी चीज़ है वो ये है कि इनके प्लेयर्स को मतलब इस चीज़ की फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है कि हम कितनी लीग्स में साइन ऑन करें, कितनी लीग्स में जाके खेलें तो हम अपना पैसा बना लें। मतलब देयर इज़ नो लाइक मैड रश टू प्ले इन लीग्स, एंड दैट इज़ व्हाट आई थिंक, यू नो, लाइक विच वन ऑफ द रीजंस व्हाई इंडिया हैज़ रिजन एज ए मतलब टॉप क्रिकेट नेशन, क्योंकि इस चीज़ में उन्होंने कहा कि जी छोड़ दें आप, हम आपका ख्याल रखेंगे, आपको मतलब जो है टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बाकी जी अपना शाहीन शाह अफरीदी को आईफोन दिया गया है भाई, 24 कैरेट गोल्ड का, तो मतलब अच्छी बात है भाई, उनको आईफोन दिया गया है। लाहौर कलंदर्स वाले जो है वो मतलब जो ओनर्स हैं वो बड़ा ख्याल रखते हैं हमेशा अपने प्लेयर्स का, ख़ास करके शाहीन और हारिस रऊफ़ का। तो आई एम प्रीटी श्योर कि हारिस रऊफ़ को भी जो है कुछ दिनों बाद उनको ही मिल जाएगा 24 कैरेट का फ़ोन। लेकिन अच्छा यार, प्लेयर्स को जो है मतलब चीज़ें मिलना कोई बुराई नहीं है, एज़ लॉन्ग एज दे परफॉर्मिंग। मेरा तो वही सिंपल वो है मंत्र है कि मतलब सोने का निवाला खिलाओ और शेर की नज़र से देखो बंदे को। दैट इज़ द वे द प्लेयर्स नीड टू बी, यू नो, लाइक उनके साथ आपको अपनी रिलेशनशिप रखनी चाहिए। बाकी आज पिशावर ज़ल्मी और उसका मैच है जी, बाबर आजम पे फिर नजरें होंगी। बाबर आजम रन्स हो नहीं रहे इस PSL में, स्ट्रगल कर रहा है। आई डोंट नो के रीज़न, मतलब हमने उस पर काफ़ी बात मैंने की है, लेकिन आई थिंक कि अभी भी उसके पास काफ़ी टाइम है इस PSL में कि वो अपने रन्स करके प्रूव करे कि लाइक, यू नो, ही इज़ पाकिस्तान बेस्ट। बट लाइक आई कीप ऑन सेइंग इट्स मोर मेंटल देन एनीथिंग एल्स। तो देखते हैं क्या होता है भाई, आज क्या करते हैं। बाबर आजम साहब कराची किंग्स खेल रहे हैं, तो कराची किंग्स ने जिस तरह अब तक खेली है, तो वो एक हारती है एक जीतती है, तो आज उनकी जीतने की बारी है। तो देखते हैं भाई वो जीतता है कि नहीं जीतता है। बाकी IPL का भी मैच है तो वो भी देख लेंगे, GT वर्सेस KKR, तो दैट शुड ऑल्सो बी इंटरेस्टिंग मैच। तो फिर आपसे रात को मुलाकात करेंगे जी मैच रिपोर्ट्स के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। इफ़ यू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एज मच एज यू कैन, इट हैज़ अ चैनल। टेक केयर, योर कमेंट्स आर वेलकम। अल्लाह हाफ़िज़।